ओम नमः शिवाय। कथा प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप 5 पौधे या पेड़ भी बोल सकते हैं, जरूर लगाइए। कौन कौन से? एक तो आप बड़जी का पेड़, और उसके बाद जो है पीपल जी का पेड़, आम का पेड़, आंवले का पेड़, नीम का पेड़, ये 5 पेड़ आप जरूर लगाइएगा। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है और आपकी लंबी आयु होती है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब हम आज जो है श्री ओमकारेश्वर, जो कि चौथे ज्योतिर्लिंग जी हैं, उनका वर्णन हम सूत जी, शिरोमणि सूत जी सुनेंगे, जो कि वह ऋषियों को और ब्राह्मणों को सुना रहे हैं। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। शिरोमणि सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुए वह बताता हूं, प्रेम से आप सुने। भगवान नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने उन्हें बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक प्रभु नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने से के पीछे क्या कारण हो सकता है? नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, पर फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर श्री नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ प्रभु विश्वनाथ भगवान शंभु जी की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर जी की शरण में गए। तदंतर वहां साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्होंने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर परमेश्वर शंभु जी की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर परमेश्वरी पार्वती पति प्रसन्न हो गई। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह सब स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांग लो, मैं भक्तों को अविष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और परमेश्वर महेश्वर शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर भाव से निवास करें, मतलब यहीं आप स्थायी रूप से विराजमान हो जाइए। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव अति प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को
अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। जो पुरुष इस प्रकार भगवान परमेश्वर, महेश्वर, शंकर जी का पूजन करता है, वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अविष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ओंकार रूप में परमेश्वर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का मन प्राप्त होता है और हम खूब आशीर्वाद लेते हैं। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी नमः। ओम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी नमः। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।